कहानी शुरू होती है 2023 दिसंबर से। मैं भी अपने 10th की तैयारी कर रहा था। यूट्यूब में उस टाइम जो हसल हुआ था देख के एकदम मज़ा आ गया था। तो नंबर से पहले शोभित निर्वाण, प्रशांत किरद और दिगराज सर तीनों सेपरेट पढ़ाते थे और दिगराज सर का ऑरा एकदम हाई था उस टाइम। फिर जो हमारे शौभी भैया हैं उनका उस टाइम वो मोटिवेशन ज़्यादा दिया करते थे, पढ़ाते उतना नहीं थे। फिर पता नहीं कहाँ से आइडिया आया, प्रशांत किरद और शौभी भैया ने मिल के कोलैब किया और दिगराज सर का ऑरा उस टाइम इतना पीक लेवल पे था, अभी भी है। अकेला बंदा एसएसटी में पूरे यूट्यूब में दाड़ रहा था। अभी भी दाड़ता है। शोभित निर्वाण और प्रशांत किराड ने रिक्वेस्ट की कि दिगराज सर उन्हें ज्वाइन करें और दिगराज सर भी अनअकैडमी छोड़ के आए थे। अपना खुद का उन्होंने चैनल चालू किया था, नया चैनल। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो मिल के कुछ बड़ा करते हैं। और दिसंबर आया। दिसंबर में शोभित निर्वाण, प्रशांत किराड और दिगराज सर ने मिलकर 45 डेज़ का कोर्स लॉन्च किया। इतना सक्सेसफुल वो कोर्स गया उस साल। 45 डेज़ में इतने इमेंस, इतने ग्रेट रिजल्ट्स आए कि पूरा यूट्यूब हिल गया। पूरे 10th के जितने भी कोचिंग है सबको हिला के रख दिया उस साल। और अब दिगराज सर जो थे उस टाइम पे बेस्ट एसएसटी टीचर थे। प्रशांत किराड भी वन ऑफ द बेस्ट साइंस टीचर थे। शौभी भैया थोड़े नए थे उस टाइम। ऐसे करके उन्होंने नेक्स्ट टॉपर जब लॉन्च किया था बहुत बवाल मचा दिया था एकदम। अब यूट्यूब पे भी बवाल मचा रहे थे। और फिर उसी साल तीनों ने मॉर्निंग वाली 4 AM की क्लासेस चालू कर दी और वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि आज यूट्यूब में 12th हो, 10th हो, 11th हो, अगर किसी का भी पेपर है तो 4 AM सेशन सब लगा के जाते हैं। आज 4 AM सेशन एकदम ट्रेंड चल रहा है। डियर सर फॉलो नहीं करते हैं लेकिन। फिर अब मिशन जीत लॉन्च करना था इन्हें। 2024 में आरंभ लॉन्च किया 10th वालों के लिए और ये पूरे साल का कोर्स था। आरंभ में भी एकदम आरंभ था प्रचंड, एकदम प्रचंड सक्सेस थी। फिर 2025 में ऐसा ही चलता रहा। 2026 में अब इन्हें लगा कि ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट हो गई है, मतलब कि एकदम से ये ग्रो कर रहे थे फिर एकदम स्टैग्नेंट कांस्टेंट चलने लगे। अब हुआ मिशन जीत का ड्रामा चालू। मतलब क्या ही इमोशनली कनेक्ट किया था। 10th के बच्चों पे पूरा होल्ड था, नेक्स्ट टॉपर्स का पूरा होल्ड था। ऑलमोस्ट 60 to 65% या 70% 10th का मार्केट इन तीनों ने कब्जा में ले रखा था। और दिगराज सर तो एसएसटी में पूरा ही मार्केट कब्जा करके बैठे हैं, जानते ही हैं। फिर अब जनवरी में उन्होंने मिशन जीत का प्लान बनाया। मिशन जीत में ऐसा इमोशनली बच्चों को कनेक्ट किया, बिग कोचिंग माफिया इंडस्ट्री कह के भाई साहब। जबकि पीडब्ल्यू ऑनलाइन में जेई और नीट के लिए बहुत ही अच्छा कर रहा था और बहुत सक्सेस भी थी बच्चों में। नो मैटर AIR 1 2 नहीं मैटर करता, ज़्यादा रिजल्ट्स मैटर करते हैं। किसने ज़्यादा सक्सेस दिलाया, किसके ज़्यादा बच्चे IITs में। तो पीडब्ल्यू उसमें बेस्ट था और अभी भी बेस्ट है, लेकिन फिर भी मिशन जीत करना ज़रूरी था। और जितने भी लाइव सेशंस उनके हुए, अब वो जानते थे कि बच्चों के बीच उनकी फॉलोइंग कितनी हाई है। तो उन्होंने सारे लाइव सेशन, मॉर्निंग सेशंस और उसके पहले भी जितने पेपर के लिए सेशंस होने थे सारे मिशन जीत प्लेटफॉर्म पर रखे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। इस पे 1.85 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अभी। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। बच्चों से कनेक्ट किया इमोशनली। फिर उनका चैनल बॉट अटैक हो गया या जो भी हुआ उस वजह से नहीं चला, तीनों का नहीं चला, न दिगराज सर का, न प्रशांत किराड का और ना ही शोभित निर्वाण का। तीनों ने लाइव सेशंस, इवन इंग्लिश और हिंदी वाले भी, और जितने लाइव सेशंस थे सारे मिशन जीत प्लेटफॉर्म पे रखे गए। द्रोणा, नीट और जेई उसी पे लॉन्च हुआ है और इससे ही बच्चे प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड रहे और उनका जेई और नीट का मार्केट को एक राइज मिला। दूसरी साइड अलग पांडे ने गेम खेल दिया। मेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती। अब कहता है आईना, कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो दे। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बच्चों दीनी दोनों से भली बात थी। हमें रोका था बोतों ने, बड़ी बात कुछ मुझे तुम क्या ही रोकोगे। अलग सर बहुत बिजी चल रहे थे पीडब्ल्यू की ग्रोथ को लेकर, पर नेक्स्ट टॉपर्स के आने से 10th वाले बैच में ऐसा ग्रोथ
उनका डाउनफॉल हुआ था। मतलब ये तीनों टीचर ने जो इन्फ्लुएंस किया था बच्चों को, बहुत हार्ड इन्फ्लुएंस था। और इसके लिए अलख पांडे सर को आना पड़ा यूट्यूब में वापस से पढ़ाने के लिए। असली रीज़न तो यही है, बाकी कोई भी कितना भी कुछ कह ले कि पढ़ाना है या जो करना है, इतने साल से पढ़ाने की याद नहीं आई। याद कब आई? जब 10th उड़ान बैच गिरने लगा और नेक्स्ट टॉपर्स ने वहाँ पे पकड़ बना ली, तब अलख पांडे सर को यूट्यूब में आना पड़ा। और इसकी वजह से PW को नुकसान भी काफ़ी हुआ। अब PW में अलख पांडे सर ने भी काफ़ी दिमाग लगाया। वो बहुत इमेंस दिमागी आदमी है वो। एक तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है JEE नीट से कि बच्चे उनके पास जाने लगे। अब वो साइंस संभाल रहे थे तो मैथ्स के लिए उन्होंने ऋतिक सर को यूज़ किया और अपनी PR से ऋतिक सर को इतना हाइप अप कर दिया, इतना हाइप अप कर दिया कि कोई दूसरा टीचर उसके कंपेयर में नहीं था मैथ में। आपको भी लगता हो ऋतिक सर क्या पढ़ाते हैं, इतना हाइप कर दिया गया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बट स्टिल अलख सर कैन रिप्लेस प्रशांत भैया बाय रक्षक सर, रिप्लेस सौभी भैया बाय ऋतिक सर, बट कैन नॉट रिप्लेस दिगराज सर बाय एनीवन। वो अलग ही लेवल का बंदा था। और फिर उसके बाद अलख सर ने यूज़ की क्रिएटर्स की टेक्निक। अपने लाइव में वो अलग अलग क्रिएटर्स को लाने लगे, बहुत फेमस क्रिएटर्स को लाना चालू कर दिया, जिससे कि बच्चे उनके लाइव को ज़्यादा ज्वाइन कर रहे थे। और उसी बीच जब वो क्रिएटर्स को लाते थे, उससे पहले या उससे बाद ही जो उनके मास्टर JEE टीचर्स हैं, RJ सर हो गए, सचिन सर हो गए और पंकज सर हो गए, सलीम सर हो गए, जितने मास्टरपीस थे सारे एक एक करके ग्राउंड में उतार दिए। और यहाँ से उन्होंने अपना JEE का मार्केट इस्टेब्लिश किया। मतलब खेल बहुत ही टक्कर का हुआ है। वहाँ नेक्स्ट टॉपर्स में शौबे भैया ने इमोशनली कनेक्ट किया और यहाँ क्रिएटर्स को बुला के टीचर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया सामने सामने। और टीचर्स भी राजवंत सर को ला के जो उन्होंने कर दिया। बाज वांगू तकदा है नारा लाइक अ मैनियक, महंगी महंगी रखदा है कारा लाइक अ मैनियक, कबरू में चढ़दा है पारा लाइक अ मैनियक, असले भी रखदा है ठारा लाइक अ मैनियक, कम सारे टेढ़े करे मुंडा लाइक अ मैनियक, मेकी मारी डॉडी मानी बेबी लाइक अ मैनियक। राजवंत सर अलग ही कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही है कोचिंग की। लेकिन अलग सर जो दिमाग लगा देते हैं, एकदम अपना अलग दिमाग जो लगाते हैं, वो तगड़ा है। देखो अभी उन्होंने PW अर्नर्स लॉन्च कर दिया। अभी कोई इस फील्ड में नहीं है और उन्होंने डिस्कवर किया और कर भी दिया। बाकी एक फेलियर ट्रेंड भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि फेलियर्स को दिखा के सिंपैथी बच्चों की लेके और फिर मार्केट को यूज़ करना। फेलियर्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है और फेलियर्स को अलग अलग रिवॉर्ड्स दे के उनको मोटिवेट करके बच्चों को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। भाइयों और बहनों, सोच समझ के टीचर्स और प्लेटफॉर्म दी।